दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जो कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी इजराइल की जिद की, जिसने कि न सिर्फ उसे अरब मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के गुस्से का शिकार बना दिया है। यह कहानी है उस उबाल की जो कि कतर पर हुए हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। यह कहानी उन मुल्कों की जो कि अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो न सिर्फ इजराइल की नाकामियों को उजागर करेगी बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे एक मुल्क की गलत नीतियां उसे पूरी दुनिया में अकेला कर सकती है। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है दोहा कतर से, एक शांत शहर जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर की बात चल रही थी। हमास का एक प्रतिनिधि मंडल कतर पहुंचा था। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में एक प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और इजराइल ने दोहा पर मिसाइलों की बौछार कर दी। 10 बड़े धमाके और उस जगह को निशाना बनाया गया जहां पर कि हमास का वो ग्रुप ठहरा हुआ था। इजराइल का दावा था कि वह हमास के सीनियर लीडर्स को निशाना बना रहा है, लेकिन क्या हुआ? यह हमला पूरी तरह नाकाम रहा। हमास के नेता सुरक्षित निकल गए, लेकिन कतर का एक सुरक्षा अधिकारी मारा गया और कई लोग घायल हो गए। यह हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, यह कतर की सहप्रभुता पर हमला था। यह उन मुल्कों के लिए एक चेतावनी थी जो कि इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे। कतर जो अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, वहां इजराइल ने हमला करके न सिर्फ कतर को बल्कि पूरे अरब जगत को चुनौती दी है। कतर के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने इजराइल को दुश्मन मुल्क करार कर दिया। यह पहली बार था कि जब कतर ने इतने साफ शब्दों में इजराइल को दुश्मन कहा है। यह बयान सिर्फ शब्दों में नहीं है दोस्तों, यह उस गुस्से का प्रतीक था जो कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। अरब मुल्क का एकजुट होना, इजराइल की इस हरकत ने अरब मुल्कों में एक नई खलबली मचा दी है। यूएई जो कि इजराइल के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते सामान्य करने वाला था, वह भी अब नाराज दिख रहा है। खबर आई है कि यूएई में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस कॉन्फ्रेंस में इजराइल को आने से मना कर दिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश था। यूएई के राष्ट्रपति कतर पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि वे कतर के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एमबीएस के नाम से जाना जाता है, ने कहा कि इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। उन्होंने न सिर्फ कतर पर हुए हमले की निंदा की बल्कि यह भी कहा कि इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जरूरत है। एमबीएससी ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनाई जाए जो इजराइल को उसके कदमों पर रोक सके। यह मांग सिर्फ एक बयान नहीं थी, यह उस बदले के मिजाज का सबूत था जो अब अरब मुल्कों में दिख रहा है। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ अरब मुल्कों में तक सीमित नहीं रहा। टर्की जो पहले से ही इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपना चुका है, उसने अपनी हवाई सीमा में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। खबरें आई है कि टर्की ने कतर पर हमास को पहले ही चुनौती दे दी थी कि इजराइल हमला करने वाला है। इस चेतावनी की वजह से ही हमास के नेता उस जगह से निकल सके हैं जहां इजराइल ने मिसाइलें दागी। टर्की अब किसी भी हमले के लिए तैयार है और अगर इजराइल ने टर्की पर हमला किया तो यह मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। इजराइल की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई है। यमन, जिस पर इजराइल ने पहले हमला किया था, अब जवाब देने के मूड में दिख रहा है। यमन के हुती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है, जिससे कि वहां अफरा तफरी मच गई। आसमान में सायरन बज रहे हैं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। यमन ने साफ कह दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री को मारा गया है, अब तुम्हारे प्रधानमंत्री की बारी। यह सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि यह उस गुस्से का इजहार था जो कि यमन के लोगों के दिलों में पनप रहा था। यमन ने कतर के साथ एक प्रस्ताव रखा है। खबरों के मुताबिक यमनी फोर्स ने कतर से $500 मिलियन की मांग की है ताकि ये हथियार खरीद सके और इजराइल पर बड़ा हमला कर सके। कतर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह खबर इजराइल के लिए किसी खतरे के घंटे से कम नहीं है। यमन के हुती लड़ाके, जिनका नाम सुनकर इजराइल और अमेरिका दोनों डरते हैं, अब कतर के साथ मिलकर इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक, जिसके बिना इजराइल की हिम्मत नहीं है कि वह मिडिल ईस्ट में इतनी गुस्ताखी कर सके। लेकिन कतर पर हमले के बाद अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए। खबर आई है कि अमेरिका ने कहा है कि हमें इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? हकीकत यह है कि अमेरिका की चुप्पी सिर्फ एक दिखावा है। गाजा में जो तबाही मची है, वहाँ जो हजारों लोग मारे गए हैं, उनके खून के दाग अमेरिका के हाथ पर भी है।
बीबीसी की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि गाजा में खाना बांटने के लिए अमेरिका ने जिन लोगों को भेजा उनमें एक एंटी इस्लामिक बाइकर गैंग शामिल था। ये लोग खाना बांटने के बहाने लोगों पर हमला कर रहे थे। यह सब ट्रंप की जानकारी के बिना नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप वाकई इजराइल से नाराज है, जैसा कि वह कुछ अखबार दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने इजराइल के राजदूत को क्यों नहीं बुलाया? इजराइल को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं होगा। हकीकत यह है कि अमेरिका का गुस्सा सिर्फ एक नाटक है, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि वह इस हमले में शामिल नहीं था। इजराइल की इस हरकत का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, यूरोप में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि उनके पास भले ही तेल के भंडार या न्यूक्लियर ताकत ना हो, लेकिन जिन मुल्कों के पास है उन्हें इजराइल को रोकना चाहिए। स्पेन ने इजराइल के मंत्रियों को स्पेन में एंट्री पर बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, स्पेन ने उन जहाजों पर भी रोक लगा दी है जो कि इजराइल के लिए हथियार ले जा रहे थे। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने, जो पहले इजराइल की समर्थक थी, अब इजराइल के साथ व्यापारिक समझौतों को सस्पेंड करने की बात कर रही है। अगर यह समझौता रद्द हुआ तो इजराइल की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। ईरान ने भी सभी मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होने की अपील की है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। गाजा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वहां इजराइल ने न सिर्फ नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि सेंट्रल बैंक जैसे महत्वपूर्ण ढांचों पर भी हमले किए। गाजा के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। इजराइल ने गाजा के समुद्री तट पर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है, लेकिन दुनिया चुप नहीं बैठी है। यह सब उस इजराइल की हकीकत को दिखाता है जो कि दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल से बड़ा आतंकवादी कोई हो सकता है? कतर पर हमले के बाद इजराइल अब पूरी तरह अकेला पड़ गया है। अरब मुल्क जो पहले उसके साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे, अब उससे दूरी बना रहे। कोई भी अरब लीडर अब इजराइल के साथ हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसकी जनता उसे माफ नहीं करेगी। कतर के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अगर हमास की वजह से यह हमला हुआ है तो हम सब हमास हैं। यह बयान उस एकजुटता को दिखाता है कि जो अब अरब मुल्कों में पनप रही है। यमन, ईरान, टर्की और अब कतर सभी इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इजराइल की इस गलती ने मिडिल ईस्ट की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया है। कतर पर यह हमला सिर्फ नाकाम ही नहीं, बल्कि उसने इजराइल को और मुसीबत में डाल दिया है। यमन की मिसाइलें अब इजराइल के शहरों पर गिर रही है। हूती लड़ाके और हमास जैसे संगठन अब और ताकतवर हो रहे हैं। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, अब वह दुविधा में पड़ गया है। अगर वह इजराइल का साथ देता है तो कतर और सऊदी अरब जैसे मुल्क उसके सैन्य ठिकाने बंद कर सकते हैं, और अगर वह इजराइल से दूरी बनाता है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। दूसरी तरफ इजराइल पर अब सीज फायर का दबाव बढ़ रहा है। हमास ने साफ कहा है कि वह सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल की हस्तक्षेपता को रोका जाए। अगर इजराइल को सीज फायर स्वीकार करना पड़ा तो यह उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। दोस्तों, ये कहानी उस अहंकार की है जो कि इजराइल को ले डूब रहा है। यह कहानी है उस गुस्से की जो मिडिल ईस्ट में पनप रहा है। यह कहानी है उन मुल्कों की जो कि अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इजराइल ने सोचा था कि वह कतर पर हमला करके हमास को खत्म कर देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस हमले से वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। आज इजराइल न सिर्फ अरब मुल्कों के गुस्से का शिकार है, बल्कि यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उसका विरोध हो रहा है। दोस्तों, क्या इजराइल इस गलती से सबक लेगा या फिर वह और हमले करके मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक देगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में। लेकिन एक बात है, इजराइल अब अकेला पड़ चुका है और उसका यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। आपको इस कहानी को कैसे देखते हैं? क्या मिडिल ईस्ट की सियासत अब बदल जाएगी? कमेंट बॉक्स में मेरे अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।